रेखा। इसके बाद बात करेंगे रेखाखंड। किसी की गर्लफ्रेंड का नाम रहेगा रेखा तो डोंट वरी, आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस रेखा के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स की रेखा के बारे में बात करना चाहता हूँ। भाई ये क्या होता है? मैथ्स। अब बताओ रेखा, इसके बाद रेखाखंड, इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा बताओ? त्रिभुज। क्या बात करेंगे बताओ? त्रिभुज। इसको प्यार से लोग त्रिभुज बोलते हैं, लेकिन मजाक में इसे त्रिभुज बोलता हूँ, कोई दिक्कत? अब बताओ कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना ये हमारी सबसे बड़ी चैप्टर है। रेखा किसे कहते हैं बताओ? कोई स्टूडेंट मेरा ये बता दे कि रेखा किसे कहते हैं? बहुत सारे बिंदुओं से मिलने वाली, बनने वाली पिक को, बहुत सारे बिंदुओं से, बिंदु का मतलब समझते हो? छोटे छोटे डॉट से, छोटे छोटे डॉट से बनने वाली पिक को क्या बोलेंगे? रेखा। जिसका कोई अंत न हो उसे क्या कहते हैं? रेखा। अब बिंदु किसे कहते हैं बताओ? बिंदु के पास न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो ऊंचाई है। जैसे दशमलव होता है वैसे बिंदु भी होता है, कहते हैं ना बिंदु ठोक दो। इसके पास न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो ऊंचाई है। क्या है बताओ? ऊंचाई। तुम लोग ऊंचाई बोलो, मैं ऊंचाई बोलता हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, इसके पास न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो ऊंचाई है। बिंदु के बारे में अगर कभी लाइफ में अगर तुमसे कोई पूछा बेटा बिंदु बता दे क्या होता है, कह देना सर बिंदु के पास न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो ऊंचाई है। बात समझ गए कि नहीं? दूसरी बात और ध्यान समझना, अगर तुमसे कोई पूछ लिया रेखा किसे कहते हैं, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनने वाली पिक को क्या बोलते हैं? रेखा बोलेंगे। अब कोई कह दिया कि सर ये रेखा, यस यह रेखा ये टूट टूट कर बना है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ? रेखा कहते हैं। और हम ये नहीं कहता हूं, ये पिक कहता है। ये क्या है बताओ? रेखा। जिसका कोई अंत न हो उसे क्या बोलते हैं बताओ? रेखा। बात समझे नहीं? अच्छा ठीक, अब इतनी बात तो क्लियर हो गया। अब कोई कहेगा रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका शुरुआती पता हो और अंत पता हो। जिसका शुरुआती पता हो और अंत पता हो उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड। क्या बोलते हैं बताओ? रेखाखंड। तो एक हेडिंग प्यारा सा लगाइए फटाफट, तुरंत मेरे साथ हेडिंग लगाइए, बिंदु। बिंदु। कोण ज्ञात करने का देसी तरीका लिखे हो ना, नीचे लगाओ तुरंत बिंदु, हेडिंग फटाफट, मजा आ जाएगा पूरे क्लास में। ठीक है, लिखो बिंदु के पास न तो लंबाई होता है, न तो चौड़ाई होता है, न तो ऊंचाई होता है। बिंदु के पास न तो लंबाई होता है, न तो चौड़ाई होता है, न तो ऊंचाई होता है। बिंदु के पास न तो लंबाई होता है, न तो चौड़ाई होता है, न तो ऊंचाई होता है। होता है। बिंदु के पास न तो लंबाई होता है, न तो चौड़ाई होता है, न तो ऊंचाई होता है। आप सागर सर बच्चों की साइकिल विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कास्टली है, वो भिड़ा देगा कोई वो नहीं। हाँ, यहाँ के बच्चे बड़े तमीज हैं। आगे चलें? तो सारी बातें आपको समझ में आ गया ना? आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए जितनी बात हमने बताया, कि बिंदु के पास न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो ऊंचाई है। कोई पूछ लिया कि अगर मैं तुमसे पूछना अगर चाहूँ, अगर हम तुमसे अगर पूछना चाहूँ कि दशमलव में और बिंदु में क्या अंतर है? भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपको मैथ आती है, अगर आपसे कोई पूछा दशमलव और बिंदु में क्या अंतर है, तो दशमलव जो होता है छोटू, उसका मीन ये होता है डिवाइडेड बाई 10 पोजीशन, डिवाइडेड बाई 10 पोजीशन। अभी ये मैं क्वेश्चन दे दूं, तुम्हारे दिया नहीं जलेगी। कैसे नहीं जलेगी पर ध्यान समझना। अगर मैं तुमको 3 ऐसे लिख दूं कि क्या लिखा है, क्या पढ़ोगे? 3.8 पढ़ोगे ना। अगर इसी चीज को मैं निचवा पे ऐसे लिख के ऐसे कर दूं तो क्या पढ़ोगे पता है? जब ये नीचे के बराबर हो जाएगा तो ये गुणा मानोगे इसको। इसको दशमलव नहीं बोल सकते, इसको पॉइंट बोलोगे। क्या बोलोगे बताओ? पॉइंट। पॉइंट के पास न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो ऊंचाई है। बात समझे नहीं? दशमलव क्या करता है? डिवाइडेड बाई 10 पोजीशन, डिवाइडेड बाई 10 पोजीशन। जितना डिजिट उतनी इसकी पावर, जितना डिजिट उतनी इसकी पावर। अच्छा ठीक है, अभी मैंने बताया रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका शुरुआती दौर पता चल जाए और लास्ट दौर पता चल जाए उसे रेखाखंड कहते हैं। तो एक प्यारा सा स्टेटमेंट बनाइए, प्यारा सा इसे स्टार बनाइए और उस स्टार में लिखिए जिसका शुरू का पता हो, जिसका अंत, जिसका शुरू और अंत पता हो, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। आ जाओ महिलाओं के विशेषज्ञ, आइए आइए।
आइए बैठ जाइए। और टाइम से कल पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो आपको मैं बैन लगा दूंगा। जितने कदम चलेंगे उतने रुपया देना होगा आपको। जिसका शुरू चलो भैया, जिसका शुरू और अंत पता हो उसे रेखाखंड कहते हैं। कोई आपको बुला रहा है? किसको बुला रहा था? आपको? क्या नाम है उसका? अरे दिलक से आए हैं, गाड़ी कहाँ पर बाहर देख रहे हैं? देखिए कौन है वो। लगता है देवांश घोष आ गया। ठीक, आगे चलो फटाफट। तो रेखाखंड उसे कहते हैं जिसका शुरू का पता हो और अंत का पता हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। वाह बेटा वाह, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। यस कमिंग, यस कमिंग, अंदर घुसो। अरे नमस्ते छोटी, चलो आराम से भैया, देखो मेरा स्टैंड उस्टैंड लेके मत चली जाना उधर। ठीक, चले आगे भैया। तो रेखाखंड उसे कहते हैं जिसका शुरू का पता हो और अंत का पता हो। अब कहोगे सर बार बार आप रिवाइज क्यों कर रहे हैं? अच्छा है। बिंदु किसे कहते हैं? जिसका न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो ऊंचाई है, उसे क्या कहते हैं बताओ? बिंदु। बिंदु अगर बीच में आ जाए तो दशमलव, और वही बिंदु अगर नीचे आ जाए तो गुणा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब जो था 3 × 24, 3 क्या था बताओ? 24। ओ इंस्टाग्राम के प्यारे पंपोस, जल्दी बैठ जाओ। आज भी फॉलो किए थे मुझे, कैसे मैसेज मार दिया है सर। ठीक, आगे चलो फटाफट। अब ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। आगे देखो, रेखाखंड आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई मैं पूछूं रेखा किसे कहते हैं? बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। अगर कोई पूछे रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका शुरुआती दौर पता है और लास्ट दौर पता हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंड। अब ये रेखाखंड है, एक रेखाखंड, एक रेखाखंड, एक रेखाखंड, एक रेखाखंड। ये 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे बताओ? त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से कौन था? दीपक रामदेव की क्लास आ रही है, चली बात में। दीपक चौहान। हाँ। ऐसा है वो पीके सर का राइट हैंड है। कहाँ है वो? ये वो पीके सर का राइट हैंड है। वो आया है पता लगाने क्या माहौल है। जो हम पता लगा देंगे पीके सर की कोचिंग में तो बवाल मच जाएगा। बस एक बार चले जाएं, वहीं गेटवे पर से लौट आएं। बच्चों जा रहे हैं कटघरा, कटघरा, कटघरा जा रहे हैं बच्चों, आ जाना। ठीक, बस सारी भीड़ यहाँ। अकेले 6 बजे से सुबह में 12 बजे तक बिना सांस लिए पढ़ाता था स्पीकवेल में। लेकिन भाई अंग्रेजी का सुपरस्टार तो है ही पीके सर। आगे चलें फटाफट। अब बताओ, ये है त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने रेखाखंड है? 3 रेखाखंड। कौन कौन? ए बी। तो ए बी रेखाखंड को किससे डिनोट करते हैं बताओ? एक लाइन ऐसे कर देना, इसे क्या बोलेंगे बताओ? रेखाखंड। तो क्या हो जाएगा? ए बी रेखाखंड। क्या हो जाएगा बताओ? ए बी रेखाखंड। इसके बाद क्या है बताओ? बी सी। तो बी सी रेखाखंड। इसके बाद बताओ क्या है बताओ? ए सी, ए सी रेखाखंड। तो ये क्या है बताओ? ए बी। ये क्या है बताओ? बी सी। ये क्या है बताओ? ए सी। 3 रेखाखंड इसमें है। एक है तुम्हारी ए बी का, एक है बी सी का, और एक है ए सी का। 3 रेखाखंड हैं। इतनी चीज नोटिस तुम कर लो, कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे समझो फटाफट। अब ये है कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना। तो भाई कोण ज्ञात करने के लिए भी मैं तुमको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, आपको 3 चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं एक बार आंख बंद कर लूं, किसी भी अपने स्टूडेंट से पूछूं, पंपोस स्टूडेंट से, कि आप ये बताइए रेखा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर तैयार होने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। बात समझ में आया? रेखा के कई सारे टाइप हो सकते हैं। सरल रेखा, ऋजुरेखी रेखा, टेढ़ी रेखा, मेढ़ी रेखा, सीधा रेखा, ऐसा रेखा, वैसा रेखा। ठीक है। माई गर्लफ्रेंड नाम इज रेखा। अब ये मत कहना माई गर्लफ्रेंड नाम इज रेखा, ये मत कहना, क्योंकि यहाँ क्या है बताओ? रेखा है। क्या है बताओ? रेखा। अब ये क्या है बताओ? रेखाखंड।
जिसका शुरू का पता हो, लास्ट का, उसे रेखाखंड कर दो। मैं बार बार क्यों रिवाइज कर रहा हूँ? क्योंकि अभी याद रहता है, जैसे तुम लोग स्कूल में जाते हो वैसे भूल जाते हो, इसलिए हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। तीसरी चीज क्या होता है? त्रिभुज। आ जाओ, जितने नजदीक हो उतने तुम पुराने हो जी, गधे कहीं के। अब ये है त्रिभुज, कोई दिक्कत? चलो हम लोग कोण ज्ञात करने का विदेशी तरीका सीखते हैं। छोटू त्रिभुज के अंदर 180, त्रिभुज के बाहर 360। याद रखना लाइफ में, त्रिभुज के अंदर 180 बनना चाहिए। पूरा कितना बनना चाहिए? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अंदर 180 बनना चाहिए, बाहर 360। ये चीज नोट कर लो, अंदर 180, बाहर 360। ये मान के चलोगे, जिंदगी में हमेशा आगे रहोगे। अब आज मैं पहली बार मैं आपको सिखा रहा हूं, किसी भी त्रिभुज का मुझे एक कोण पता रहेगा, मैं आपको चुटकी में 2 कोण बताऊंगा सिखाने के लिए। तो शुरुआत करें क्या? चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी कमजोरी के। ठीक, कहाँ गया मिटाने वाला जी? नहीं, अभी तो मैं मिटाया था। अच्छा, वो ले ली, छोटी ले ली। हाँ चलो, चलें आगे। अब ध्यान समझना, एक कोण ज्ञात रहेगा, एक कोण 2 कोण निकालोगे मेरे साथ। पहले बात तो ये पता करो कि ये कौन सा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 90। उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। कौन सा? समकोण। ये देखो सीधे स्ट्रेट खड़ा है, कितना डिग्री बनेगा? 90। ये साइन कहीं पर दिखे, ये साइन दिसे चौकांतर A B C, ये साइन ऐसे करके कहीं पर भी दिखेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? कितनी डिग्री है बताओ? 90। अभी तो मैंने 90 लिख दिया, लेकिन आपकी एग्जामिनेशन में 90 नहीं लिखता है, आपको लिखना पड़ेगा। अब बताओ ये कितना है? बताओ 90। और अगर ये 90 है तो इसके सामने वाले दोनों कितने होंगे? 43। कितने हो जाएंगे बताओ? 43 को हम प्यार से 45 बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब पूछो कैसे आया सर? हमने कहा था त्रिभुज के अंदर 180 डिग्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। अगर ये 90 हो गया, अकेला कोण दिया था, अभी मैं 45 नहीं जानता हूं, अभी मैं 45 नहीं जानता हूं। आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45 कैसे आया? यही है ना। अब बताओ, हमने कहा त्रिभुज के अंदर कितना बनना चाहिए? 180। अंदर कितना बनना चाहिए बताओ? 180। बाहर कितना बनना चाहिए? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आप बताओ, अगर ये 180 डिग्री है, अब ये कितना है बताओ? 360 है। मुझे शर्मा लगेगा कि नहीं लगेगा? शर्मा इस बात की लगेगा कि छोटू अंदर कितना है बताओ? 90। अगर 90 में क्या जोड़ दो कि 180 हो जाए? तुम कहोगे सर 90 ही जोड़ दो। 90 में क्या जोड़ दो कि 180 हो जाए? तुम ही बताओ, सोच के बताओ क्या हो सकता है? 90 में क्या जोड़ दो कि 180 हो जाए? 90। अगर तुम यहाँ पर 90 डिग्री और चाहिए तो यहाँ कितने लोगों में बांटना है बताओ? 2 लोगों में। जब तुम 90 को 2 लोगों में बांटोगे कितना आएगा बताओ? 45। इसीलिए इसका वैल्यू कितना आ गया बताओ? 45। ये कितना है बताओ? 45। नाम बताओ अपना। अभिलाष शर्मा। कहाँ से हो? अच्छा, योर फ्रेंड। चलो कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गया भैया? ये इतनी बात समझ में आ गया? चलो अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा दिमाग लगा के बताना। अगर बता दोगे तो मान जाएंगे सबसे बड़े शेर, तुम्हारा नाम प्रत्येक वीडियो में लूँगा। ठीक, ये छोटू A है, ये B, ये क्या है C, ये कितना है बताओ? 60 डिग्री। तो ये दोनों कितने होंगे? अगर ये 60 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का मान बताओ। अगर ये 60 है तो इन दोनों का मान बताओ मेरे भाई। तो आप कहोगे सर 60 डिग्री में 120 डिग्री जोड़ेंगे तब कितना होगा? 180। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? 120 डिग्री लिखोगे। बांटना कितने लोगों में था? 2 लोगों में। तो 2 से डिवाइड करोगे। 120 का आधा कितना होता है? 60। कहोगे सर x का मान 60 आया और y का मान 60 आया, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसकी वैल्यू कितनी है? 60। तीनों को जोड़ो कितना हो गया? 180। 100% ये त्रिभुज है। बात समझे? अब आप निकाल सकते हो। आपको मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, अगर आप निकाल दोगे तो मैं आपको गुड डे दूंगा। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी कमजोरी के। ठीक,
एकदम मन लगा के लगाओ मेरे प्यारे भाई। अच्छा चैप्टर है कि नहीं पहले ये बताओ। यस सर। बोरिंग तो नहीं हो रहा है किसी को? गजोधर आपको? ओ गजोधर, अरे आप ही बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक, लगाइए फटाफट। 5 में क्या बताओ ऐसे। अब ये ए है, ये बी, ये सी, ये कितना है बताओ 50, ये कितना है बताओ 60, तो तीसरा बता दो मेरे भाई। 5 क्वेश्चन जिंदगी की ओर, आप फटाफट लगाइए। ऐसा डीम करता है यार। तो आपको क्या करना है, नजरें जमा के देखना है। खतरा भी हो सकता है, बेल भी बज सकता है, घंटी बज सकती है। अगर ये 75 है तो सही सही बताना आप 75 को 180 बनने के लिए किस चीज की जरूरत है? 52 जब तो मैं नकल बताया तब तू बता रहा है मेरे भाई। 75 डिग्री को 180 बनने के लिए 105 डिग्री की आवश्यकता है। बांटना कितने लोगों में है? 2 लोगों में। जब तक 105 को 2 लोगों में बांटोगे तो 105 का आधा अगर तुमको काटने अगर न आए, मतलब ये अकड़पन हो रहा है क्या, या तो लुंगी डांस करने का प्रयास कर रहा है तू? बैठो, बैठ जाओ फटाफट। सर 72 कर दिए यार। कितना 72 करते हो तुम? 74 क्यों नहीं लिखे वहां पर तुम? गजब स्टूडेंट। लेकिन ये है कि 52.5 को आप 5 रुपया 20 पैसा लिखे हैं। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी ट्रेंड कर ही देता हूँ। दूसरे का उतना है 50 लेना पड़ेगा। तो अगर आपको कहीं पर काटने अगर ना आए तो यहाँ पर आप 105 का आधा, यहाँ पर भी 105 का आधा लिख देंगे। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। ना काटने की बुद्धि हो तो मत काटना, बस 105 का तुम आधा लिख देना, बस तुम्हारा मामला मुद्दा कैसा हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम बढ़ेंगे। अगर ये 130 है तो इसको 180 बनने के लिए 50 डिग्री चाहिए। कितना डिग्री? 50। कितना डिग्री? 50 चाहिए। और 50 का आधा कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा बताओ? 26। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? 26। मेरा सही है। किसका किसका सही था? मेरा सही है। तुम्हारा टिक टाक लवर कैसा था तुम्हारा? सही है तुम्हारा मामला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, अगर ये 60 डिग्री है, ये कितना है? 50 डिग्री, और 60 और 50 होता कितना है? 110। 110 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए तो 70 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा? 70। सही है। सही है, कोई दिक्कत? अब आप बताओ, अगर यहाँ पर 80 डिग्री है तो 80 में क्या जोड़ दो कि 180 हो जाए? 100 डिग्री। और 100 डिग्री का आधा तो सबको पता है ना, कितना होता है बताओ? 50 डिग्री ये, 50 डिग्री ये। किसका किसका आया था? आया था। गजब स्टूडेंट, आज पहली बार तुम टिकटॉक पे ऐसी बातें की। अब 140 डिग्री ये है, 180 बनने के लिए कितना चाहिए? 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री अगर हो गया तो अब तुम ही बता दो, अगर ये 40 हो गया तो 40 का आधा कितना होता है? 20। ये कितना हो जाएगा बताओ? 20। कैसा लगा मेरा मजाक? कमेंट में जरूर बताएं फटाफट। आपको इतनी बातें समझ में आ गया? इतनी चीज समझ गए ना? तो अब हम शुरुआत करेंगे, जो अगला टॉपिक होगा याद करना। तो आज हम आपको सिखाएंगे, बताओ त्रिभुज के बाहरी कोण कैसे निकाले जा सकते हैं। वो भी किस में बताओ? चुटकी में। कैसे निकालोगे बताओ? चुटकी में कैसे निकाले जा सकते हैं। तो बाहरी कोण निकालने के लिए मेरे पास रामबाण है। कौन सा बाण है? रामबाण। अगर आपसे कोई ये पूछ ले मेरे प्यारे भाई, ऐसा पिक देगा, अगर पेपर में नहीं आएगा तो अपना नाम हम बदल देंगे। ठीक, अब ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है कितना है? डी। अगर छोटू कहीं पर अगर आपको यहाँ पर 50 डिग्री दे दे और यहाँ पर कितने डिग्री दे दे बताओ? 30 डिग्री। यहाँ पर तुमको पूछ ले x का मान बताओ और किसका मान बताओ? y का मान बताओ। डिब्बे वाला बना दीजिए ना, सबसे सिंपल। कैसा डिब्बे वाला? सुनिए पहले, हर जगह डब्बा नहीं आएगा। डब्बा हर जगह डब्बा नहीं आएगा। वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर छोटू मैं यहाँ पर y की डिग्री पूछ लूँ तो अच्छे से कि थोबड़ा गायब हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अनोखा विधि है।
हम उसे फाइंड करने की औकात रखता हूँ। ठीक है, कैसे हम सीखेंगे? क्योंकि छोटू हमें पता है कि अभी आप लोग पढ़े हैं, अभी मैं बताया हूँ कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग अंतर्मा कितना होना चाहिए? 180। ये तो भूल रहे हो ना कि जानते हो अंदर कितना होना चाहिए? 180। तो बाहरवा के निकालने के लिए हम तो इसे लगा लेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, एक खड़ी लाइन पर ये कितने डिग्री बन रहा है? 180। ये तो जानते हो ना। अब गधा ये दिया कितना है? x, और ये कितना दिया है बताओ? y। पता है कि x और y दोनों में कितना बनाना चाहिए? 180। इतना तो पता होना चाहिए ना। या तो यह 50 हो जाता है या यह 130, कुछ भी हो सकता है। चलो हम चेक करते हैं क्या हो सकता है। हमारे पास तो डायरेक्ट तरीका है, हम इसका डायरेक्ट निकाल देंगे। अभी मूड सनकेगा मेरा, तो पूछो कैसे? 50 और 30 खत्म बजा। अगर ये 80 है तो बगल वाला पंपोज क्या होगा? 100 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। अगर ये 80 है तो ये कितने डिग्री का होगा? 100। होगा कि नहीं होगा? अब तुम कहोगे सर मज़ा नहीं आया, कहोगे सर मज़ा नहीं आया कि डायरेक्ट 80 क्यों आ गया? तो मेरे भाई अभी आप पढ़े थे त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 होता है। तो आप ये बता दो 50 और 30 कितना होता है? 80 में क्या जोड़ दें कि 180 हो जाए? 100। जब गधा यहाँ 100 डिग्री आएगा तो बगलिया क्या आएगा? अरे अगर ये 100 है तो बगलिया में क्या आएगा बताओ? 80 आएगा ना। मैं चाहूँ 50 30 80 लिखूँ, अब चाहे ऐसे 80 लिखूँ, बात रहेगी बराबर। बात समझ गए? एक क्वेश्चन और दिमाग में घुसने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि तो क्वेश्चन समझा दें। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये तुम मान लो नोट कर लोगे वीडियो को देख करके तुम लोग। एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, देखो कैसे आंसर देंगे। इतने चुटकी में आंसर देंगे लोग ना कि हम बेहोश हो जाएंगे। देखो कैसे देते हो तुम लोग। ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर मैं ए दे दिया 40 डिग्री, ये दे दिया बताओ 30 डिग्री, ये दे दिया बताओ जेड, ये दे दिया बताओ वाई। अगर मैं तुमसे पूछ लिया जेड की वैल्यू बताओ, तुम्हारे स्टूडेंट तुरंत ही बता देंगे। जेड की वैल्यू बताओ, क्या बताओगे? 70। कहोगे सर 40 30 कितना हो गया बताओ? 70। नाम नहीं ब्रांड है के कैंपस। आपको यही जाएगा, दूसरे कोचिंग पूछिएगा तो मार नौटंकी बतियाएंगे। अंतः कोणों का योग 180, बाहर कोणों का योग 360। अरे तुम उखड़ पड़ जाते, 360 180 कर रहे हो यार। हमारे बच्चे डायरेक्टर 40 और 30 कितना करने वाले हैं? 70। अब तुम जानते हो जब यहाँ 70 डिग्री तो बगलिया में कितना आएगा? 110। अब कोई पूछ लिया बेटा कैसे 110 आ गया? कह देना सर 40 30 70। 70 में कितना जोड़ दें? 180 110। वो तो बेहोश हो जाए, गिर पड़ेगा, तुमको उसको उठाना पड़ेगा। आ जाओ मेरे भाई। 5 क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, पूरा रूल के अकॉर्डिंग बताना है। जो अगर बता देगा तो मान जाएंगे वो सबसे बड़ा कैसा है बताओ? शेर है। ओ पंपोज भाई शोर मत करो, आवाज़ आ रहा है वीडियो में भाई। सही बैठो, बैठ, सही बैठो। अरे अरे इंसान हो तो क्यों तुम खोपचे में जा रही हो? उधर इंसान हो, इसलिए ये बढ़ोस में परेशान हूँ, डील नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलें फटाफट। तो, अच्छा बड़ा बड़ा छापें। देखिए मेरा एक बच्चा बोला सर जी बड़ा बड़ा छाप है, बहुत अच्छा भाषा है इसका। ठीक, मैं इसको बड़ा बड़ा छाप रहा हूँ। आगे चलें। मजाक में इसलिए करता हूँ ताकि बोरिंग फील ना हो। ये बहुत बोलती है, लग रहा है फिर शिवमा को भेजना पड़ेगा। कहाँ है शिवम? अभी आज का तबीयत खराब है। कोई दिक्कत नहीं, उसको देखेगा चार्ज हो जाएगा। आगे चले फटाफट। हाँ तो उस दिन कहा सर नहीं तो इसको समझा लीजिए, नहीं थबड़ा मारेंगे। लेकिन वो भी बेचारी गुस्सा गई, सोनी भी गुस्सा गई कि हमारी फ्रेंड को ऐसा बोल दिए हैं। दोनों मारी मारा हो गया होता है, कहो कि हम लोग बचा लीजिए। ये सी है, ये डी, ये ई, ये एफ। और बड़ा लिखें क्या? तुम्हें हाइपरमेट्रोपिया रोग है क्या जी? मोतियाबिंद के शिकार तो नहीं हो तुम? ऐसा मत करो यार, तुम्हारी विवाह विवाह कैसे होगा? ऑपरेशन मत कराना छोटू, ये तुम्हारी भूल है। अभी निवारण बता दीजिए ना। निवारण क्या है? रात दिन बराबर मज्जा ट्रांसफर न करे बस, अपने आप बच जाएगा ये।
आज की क्लास आपको समझ में आया भैया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हंसो मत भैया, नहीं देखो चापांतर रोग लगा देंगे तुरंत। ठीक।